तो दोस्तों अभी जो है ये 2 कंबल जो है वो मैंने नीचे रखे हैं और बाकी जो है वो ऊपर ही रहते हैं। तो अब रात को भी मैं नीचे इनको नहीं करता क्योंकि अब मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। ये 2 मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि जो सामने है मेरी बकरियाँ बंधी हुई हैं, इस साइड जमजम है और उस साइड अजवा है। तो सुबह जो है वो डायरेक्ट धूप उन पे ना पड़े, तो ये इसलिए मैंने लगाया हुआ है। तो अभी जो है इधर मैं ग्रीन कपड़े का इंतज़ाम करूँ और साथ ही साथ ना इस पूरे शेड के ऊपर एक और वो इस तरह का शेड लगाऊंगा कि जो गर्मी में अब ये कपड़े तो नहीं होंगे, तो बारिश होगी तो सारी अंदर जाएगी, तो इसलिए वो शेड लग जाएगा जिस वजह से बारिश भी अंदर नहीं जा सकेगी। तो अभी चलते हैं अंदर अपनी मुर्गी की तरफ और देखते हैं कि मुर्गी के बच्चे सही हैं या नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम जो है वो शेड के अंदर जाके चेक करते हैं मुर्गियों की क्या सूरत हाल है। ओए होए होए होए, ये क्या हो गया इसको? ये किससे लड़ गई है? पूरा खूनो खून हो गया मादी, ये किससे लड़ गई है? इस मादी के पहले बच्चे चेक कर लें कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि रात तक जो है इसके बच्चे ओके जा रहे थे। तो अभी देखते हैं कि इसके बच्चों की क्या। ओए होए होए होए, इसके भी बच्चे काफी खराब हो गए हैं। और एक बच्चा ही गुम हो गया है। तो दोस्तों एक बच्चा जो है इसका मार चुका है, लेकिन वो मिल नहीं रहा मुझे। जो मैं आपको बता था कि जो वो सबसे छोटा है जिसको मैंने खुद अंडे से बाहर निकाला था, तो वो जो है इधर ही कहीं गुम हो गया है। या तो इस मादी ने उसको मार दिया, क्या हुआ अब समझ नहीं लग रही किधर गया। तो अभी ये देखते हैं कि ये मादी किससे इतना ज्यादा लड़ गई। हालांकि ये तो रात तक बिल्कुल ओके थी और ये तो इससे किसी से लड़ती भी नहीं थी। उफ, बहुत ज्यादा लड़ गई है। ये देखे पाँव की हालत इसके, इससे भी नहीं लड़ी। इसको चेक करते हैं जरा। ओए होए होए होए, इससे लड़ी है। इसके चूचे तो ठीक है ना माशा से। ओए होए होए होए। तो दोस्तों शुक्र है मादी के चूजे ठीक है, लेकिन मादी की भी हालत बहुत बुरी हुई है। ये देखिए यहाँ से इसकी ये सारी जो है ना कल की फूल गई है और इसके भी पाँव काफी ज्यादा जख्मी हुए हुए हैं। तो तकरीबन ये मादी जो है डेली खुली रहती थी, इसको मैं बंद नहीं करता था। तो ये आज फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है लड़ी है। और उससे पहले मैं अपनी उस मुर्गी के चूचे भी लैदा कर दूं, क्योंकि उस मुर्गी ने एक चूचा मार दिया अपना, पता नहीं कहाँ किया है। और बाकी ये येलो वाला चूचा जो है वो भी मुझे लग रहा है कि खराब मार देगी उसको भी, क्योंकि उसकी चूंच के ऊपर सारा खून लगा हुआ है। और दोस्तों हैरत इस बात है कि इसका चूचा जा कहाँ सकता है। हालांकि चूचा इसका मर गया तो इधर ही पड़ा होना चाहिए। अब पता नहीं मादी खा गई है वल्ला आलम या क्या हुआ है, या तो इसने उसको इतना मारा कि वो रेत के अंदर ही सारा हल हो गया। ऐसा भी नहीं हो सकता, फर्स्ट टाइम हुआ। तो अभी मैं नीचे से जाता हूँ, छोटा पिंजा ले आता हूँ ताकि इसके चूचे लादा करूँ। मैंने पिंजा मंगवा लिया था एहतियातन, मेरा एक छोटा पिंजा वो गया हुआ था किसी तरफ किसी एक घर, तो मैंने उनसे वापस ले लिया कि मैं चेक करूँ अगर मादी बच्चे सही रखती है तो ठीक है। लेकिन इससे तो पहला नतीजा मैं दे दिया एक बच्चा मार के, और दूसरा जो है वो भी तकरीबन काफ़ी खून वाला हुआ है। तो मैं जाता हूँ नीचे से और चूचे ले आता हूँ, और चूचे का पिंजरे ले आता हूँ, और साथ ही साथ इस मादी को और इस मादी को जो है ना इनका दवाई शवाई भी लगा लेता हूँ। और समझ नहीं लगी मादी कैसे लड़ पड़ी है। ये शुक्र है कि मादी के बच्चे सही रहे, क्योंकि जब मादियाँ आपस में लड़ी होती है तो बच्चे सामने आए ना तो वो बच्चों को भी मारती हैं। और शुक्र है कि ये वाला हमारे चूचे जो है बिल्कुल ओके जा रहे हैं। और इनमें से आज 2 चूचे हमारे सेटअप से चले जाएंगे, क्योंकि मैंने किसी को देने थे, तो आज मैं उनको दे दूंगा 2 चूचे ये वाले। और दोस्तों भी जो है मैं पिंजरा ले आया हूँ, तो इसके अंदर जो चूज़ों को डाल देते हैं। और अब जो है मौसम भी अच्छा हो गया, रात को भी तकरीबन गर्मी होती है, लेकिन ये कि मैं चूज़ों को नीचे कमरे में रखा करूँगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं चूज़ों की क्या सूरत आ रहती है। ये अभी भी मार रही है चवल जी। ये पता नहीं क्या, इसने पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि इसने ना अंडे खाए थे सिर्फ ना, मुझे पता नहीं था। जब फर्स्ट टाइम मैं इसको बढ़ाई तो मैं इसके पास जाता था तो अंडे खाती रहती, तकरीबन 9 या 10 अंडों में से
3-4 अंडे रह गए तो मैंने फिर इसको उठा के अंडे चेंज कर दी, किसी और के नीचे रख दिए। उसके बाद सेकंड टाइम भी ऐसा ही हुआ, तो मैं गया तो इसने उसी तरह आस्ता आस्ता अंडे खाए, तो मुझे पता चल गया कि इसके पास जाओगे तो अंडे खाएगी। फिर मैंने जाना छोड़ दिया, तो अंडे नहीं खाए इसने और कुछ बच्चे भी निकाले। तो माशाल्लाह से उसमें से एक बच्चा ये है, तो बाकी जो है बच्चे मैंने दे दिए थे आगे पीछे। तो फिर इस बार तो मुझे पता था, लेकिन पता होने का बावजूद इसके काम यही डाल गए हैं। एक तो इसने एक अंडा खा लिया जिसके अंदर बच्चा इतना तैयार था, मतलब कि बच्चा 2-3 दिन में बाहर आ जाता, और अभी इसने एक बच्चा मार दिया, पता नहीं वो अंदर से मुझे मिल नहीं रहा कहाँ गया। तो अभी जो है मैं इन सब बच्चों को इसके अंदर डाल देता हूँ, फिर उनको अलहदा से रख लेता हूँ, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही फनी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस मादी को ऐसा क्या हो गया है। और ये मेरी फेवरेट मादी भी है, तो देखते हैं इसका क्या सीन है। तो दोस्तों ये देखिए, ये भी चूचा जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, और यहाँ से तो ये सारा ही ज़ख्मी हुआ है। तो अभी इनको मैं ना अलहदा कर लेता हूँ यहाँ पे। और मादी को देखें, मैंने इसको इधर बंद कर दिया, और ये किस तरह ना तरफ पड़ी है कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊँ, लेकिन इसको बच्चों को पालने का ढंग भी नहीं आता, तो फिर इसको मैं अलहदा ही कर देता हूँ बच्चों से, उससे अच्छा है। और इनको भी उठा के मैं बाहर रख देता हूँ। जो मैंने इनको अलहदा कर दिया, मैं अंदर जाता हूँ और मुर्गों के लिए ना वो इनके पानी लेकर आता हूँ, जो नीम गर्म पानी होगा, जिससे मैं इनको ठकोर करूँगा, और ऊपर से फिर इनको मैं आयोडीन लगाऊंगा। तो ये देखे जरा, इधर ये साहब भी लड़ पड़ी हैं, इनको भी मैं इसको मैं उधर बंद कर देता हूँ। ये बंद ही पता नहीं खुल कैसे की है। अभी मैंने इस मुर्गी का भी मुंह वगैरह और पाँव से साफ कर लिया, सारा आयोडीन भी लगा लिए, और तो इस मुर्गी को जो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसका बस ये थोड़ा मुंह ख़राब हुआ है। तो मेरी जो दूसरी मुर्गी थी उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, मतलब कि उसकी जो पाँव की उंगली थी ना वो सारी ख़राब हो गया, मतलब कि हड्डी नज़र आ रही है नीचे से। तो अगर आप उंगली को ऐसे करें तो हड्डी इस तरह बाहर आ रही है। तो उसको यह कि मैं देखता हूँ कि कोई दवाई शवाई भी दूँ ला के, जो दर्द की दवाई हो, और उसकी पट्टी भी काट लूँ, क्योंकि खून उसका रुक ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं अभी इसको पहले बंद कर दूँ, फिर उसको तरफ जाऊँ। तो ये देखें, इसकी जो है ना ये उंगली बिल्कुल ही रह गई है। तो अब अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट करते हैं
और देखते हैं कि मादी जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। तो मुझे पता नहीं था कि ये लड़ पड़े, क्योंकि आज से पहले कभी नहीं लड़ी उस मादी के साथ। हो सकता है उस मादी ने बच्चे निकाले हैं तो बच्चों के चक्रों में लड़ गई, क्योंकि अक्सर मादियाँ जब कुड़ुक होती हैं बच्चे निकालती हैं तो वो फिर दूसरी मुर्गियों से लड़ने लग जाती हैं। वो समझते हैं कि दूसरी मुर्गी जो है वो इनको मारने आ रही है। और साथ ही साथ हमारी देसियों के कारनामे देखें, मेरे ख्याल से अंडा दिया हुआ है और वो खा रही है बैठ के। ये इसकी चोंच भी सारी गीली हुई है। तो इनको तो दवाई का भी कोई असर नहीं पड़ रहा ना, कि दवाइयाँ मैं इनको इतनी दे रहा हूँ। बाकी मुर्गियाँ मेरी नहीं, एक और मुर्गी खाती थी अंडे पर, वो नहीं खा रही अब। तो ये देसियों का पता नहीं क्या सीन है। तो इनको चलो दवाई लगातार देते रहते हैं। अभी जो है मुझे इस मादी की फिक्र पड़ गई है, क्योंकि इस मादी की जो है मैंने आगे ब्रीड भी लेनी थी। तो पाँव जो है इसका बेचारी का सारा ख़राब हुआ हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मेरी फेवरेट मादी थी ये भी, और इसकी मैंने ब्रीड भी लेनी थी। मैं इसका इंतज़ार कर रहा था कि इसके ये जो बाल हैं ये पूरे हों तो इसको मैं ब्रीड पे लाऊं। बाकी ये कि अल्लाह की मर्ज़ी, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसको रिकवर करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कि इंशाल्लाह कैसी फिर जल्दी से रिकवर होती है कि नहीं। और आज का व्लॉग तो टोटली हमारा इन्हीं पे ही लग गया था कि इन दोनों मुर्गियों की साफ़ सफाई करना, फिर इनको लैदा और उसके चूचे लैदा करना। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।